रफ़ाह आमा की मुख्तलिफ सूरतें। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम रफ़ाह आमा की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ेंगे कि रफ़ाह आमा किन किन सूरतों में किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भूखे को खाना खिलाना और पानी पिलाना, ये भी रफ़ाह आमा में शामिल है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना और पानी पिलाने वाले को अल्लाह ताला जो है वो दोज़ख की आग से 7 खंदक दूर कर देगा। इसी तरह किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, किसी बड़े और बूढ़ों की मदद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे। तो बड़ों के एहतराम में सिर्फ ज़बान से एहतराम करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ दूसरों बड़ों की मदद करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और उनके लिए सहूलियात फ़राहम करना भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह हमसायों के हक़ूक़ का ख़याल रखना। हमसाए वो अफ़राद हैं जो हमारे घर के साथ रहते हैं और उनके बारे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर ताकीद फरमाई थी। क्या फरमाते हैं कि मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि अल्लाह ताला जो है वो हमसाये को विरासत में भी शायद हिस्सा दे दे। यानी इस कदर जो है हमसायों की अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कभी घर में गोश्त पकाओ तो शोरबा बढ़ा लो ताकि तुम अपने हमसाये को भी भेज सको। और इसके अलावा आपकी अहादीस में मालूम होता है कि जब कभी कोई फल घर में लाया जाए तो वो हमसाये के घर में भेजा जाए, और अगर हम भेजने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो फिर हमारे घर से फलों के छिलके भी जो हैं वो हमसाये के बच्चों को नज़र नहीं आने चाहिए, ताकि वो अपने वालिदैन को उस फल के हसूल के लिए तंग ना करें। तो इसी तरह किसी बीमार की अयादत करना बहुत सवाब का काम है। उससे अयादत करने से बीमार जो शख्स है, मरीज़, उसके दिल को सुकून मिलता है, वो खुश होता है, उसकी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है। इसलिए किसी की बीमार की अयादत करना भी रफ़ाह आमा में शामिल है। और अयादत के भी आदाब हैं जिसमें उसके लिए कुछ लेके जाया जाए, फल लेके जाएँ, उसके खाने के लिए कुछ लेके जाया जाए, फूल लेके जाएँ, ताकि उसके लिए वो एक अच्छा जो है वो उसके अंदर अच्छा महसूस करे। इसी तरह मुसाफ़िरों के लिए सहूलियात फ़राहम करना, किसी बेरोज़गार को रोज़गार मुहैया करना, ये भी रफ़ाह आमा के अंदर शामिल है। सिर्फ़ किसी की को माली इमदाद करते जाना ही सिर्फ़ ज़रूरी नहीं। देखिए, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कमा नहीं सकता, तो उसकी तो माली इमदाद ही की जाएगी अगर वो ज़रूरतमंद है। लेकिन अगर कोई शख्स कमा सकता है, उसके अंदर सलाहियत है, तो उसको एक ऐसा रास्ता दिखाना जिससे वो कोई अच्छा रोज़गार इख्तियार कर सके, तो ये भी रफ़ाह आमा के अंदर शामिल है। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आपसे मदद तलब की, तो आपने उसको पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास एक प्याला और एक कंबल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो सर्दी का मौसम नहीं था, तो आपने फरमाया कि इस कंबल को बेच डालो और एक रस्सी और कुल्हाड़ा लो और जंगल में जाकर दरख्त काटो और उसकी लकड़ियाँ बेचो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक रोज़गार का तरीका बताया और जिसको उसने इख्तियार किया और मेहनत की और उससे वो जो है खुद कफ़ील बन गया। तो किसी को खुद कफ़ील बनाने के लिए भी मदद करना जो है वो भी रफ़ाह आमा के कामों में शामिल है। इसी तरह बेवाओं की मदद करना, रज़ाकाराना तौर पर किसी को तिब्बी इमदाद मुहैया करना। जब सैलाब आ जाता है, आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो बरसात का मौसम है उसमें सैलाब आता है और बहुत से जो हैं लोग अपने घरों से महरूम हो जाते हैं, अपने जानवरों और अपने तमाम माल असबाब से महरूम हो जाते हैं। तो उस दौरान अपने बहन भाइयों की मदद करना, ना सिर्फ माली इमदाद करना बल्कि उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, ये सब भी रफ़ाह आमा के कामों में शामिल है। इसी तरह मसाजिद की तामीर के अंदर और स्कूल और मसाजिद, स्कूल और अस्पतालों की तामीर के लिए मदद करना, क्योंकि अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर खुद ये चीज़ें तामीर नहीं कर सकता तो उसके लिए वो चंदा जो है वो दे सकता है। तो लेकिन ऐसी जगह पर जो ऑथेंटिक जगह हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो माल दे देते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के अगर माल दिया जाए तो वो दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। तो हमें तहकीक करने के बाद दुरुस्त जगह पर मसाजिद, अस्पताल और स्कूलों के लिए जो है वो माल देना चाहिए।
یہ تمام امور جو ہے رفاہ عامہ میں شامل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے امور شامل ہیں جنہیں آپ خود مطالعہ کر کے اور سوچ کر عوام کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہے ہوں انہیں رفاہ عامہ میں شامل کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.